हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, दिल्ली हाई कोर्ट राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस। क्या है वह? इनडेलिबल है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है? राइट। राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। किसका अधिकार? टू मैरी मतलब विवाह करने का, शादी करने का अधिकार। पर्सन के साथ, दैट मीन्स किसी व्यक्ति के साथ। ऑफ चॉइस, चॉइस मतलब है पसंद का, तो पसंद के व्यक्ति के साथ, पसंद के पर्सन के साथ मैरी करने का जो अधिकार है वह क्या है? इनडेलिबल है। इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। ये न्यूज़ की हेडलाइंस है मेन आर्टिकल में। इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। न्यू दिल्ली ग्रांटिंग पुलिस प्रोटेक्शन टू अ कपल फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम देयर फैमिली पोस्ट मैरिज, कॉमा। ग्रांटिंग, ग्रांट करना मतलब क्या होता है? प्रदान करना, स्वीकार करना। तो स्वीकार करते हुए या प्रदान करते हुए पुलिस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। तो पुलिस की सुरक्षा को प्रदान करते हुए किनको? टू अ कपल, एक कपल को, जोड़े को। फेसिंग, जो क्या कर रहा? फेस कर रहा। फेस करने का मतलब क्या है? सामना करना। क्या फेस कर रहा है? थ्रेट्स को, धमकियों का। थ्रेट मतलब धमकी, तो धमकियों का सामना कर रहा है फ्रॉम देयर फैमिली, अपने परिवार वालों से। पोस्ट मैरिज, पोस्ट मैरिज का मतलब क्या है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो शादी के बाद, मैरिज के बाद में वह अपने परिवार वालों से क्या कर रहा है? धमकियों का सामना कर रहा है। इस कारण पुलिस प्रोटेक्शन उसको ग्रांट किया गया है। द दिल्ली हाई कोर्ट, अब इसमें फर्दर क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ सेड, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है द राइट, कि जो अधिकार है टू मैरी, विवाह करने का, अ पर्सन, एक पर्सन व्यक्ति के साथ, ऑफ वन ओन चॉइस, अपनी किसी के पसंद का, इज इंडेलिबल है। इंडेलिबल का मतलब क्या हो जाएगा? अमिट है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है मतलब संवैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। एंड नॉट इवन फैमिली मेम्बर कैन ऑब्जेक्ट, और यहाँ तक कि उसका जो परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर परिवार के सदस्य हैं, कैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब आपत्ति जताना, तो आपत्ति नहीं जता सकते हैं टू सच मैट्रिमोनियल टाइज, ऐसे वैवाहिक बंधनों को। वैवाहिक बंधनों को, टाइज मतलब है बंधन, तो वैवाहिक बंधनों पर क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि परिवार वाले भी, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। फर्दर अब इसमें इन अ रिसेंट ऑर्डर, एक हाल के ऑर्डर में, रिसेंट मतलब होता है हाल के, तो हाल का जो ऑर्डर है मतलब आदेश है, जस्टिस तुषार राव गेडेला एम्फसाइज करने का मतलब है जोड़ देना, तो जोड़ दिया है दैट द स्टेट, कि जो राज्य है, स्टेट मतलब राज्य, इज़ अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, किसके अंदर है? अंडर मतलब है तहत, तो किसके तहत आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स संवैधानिक दायित्व के तहत आता है। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा को, टू इट्स सिटीजन, इसके सिटीजन को, नागरिकों को। एंड हाई कोर्ट, एंड द हाई कोर्ट, और जो उच्च न्यायालय है, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक कोर्ट होने के नाते, इज एक्सपेक्टेड, क्या है? एक्सपेक्टेड है मतलब उससे उम्मीद की जाती है। क्या उम्मीद है? टू फर्दर, आगे, फर्दर मतलब आगे, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द कपल, टू फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द कपल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का, संवैधानिक अधिकार देने का, किसको? ऑफ द कपल, जोड़े को। द राइट, जो अधिकार है, ऑफ द पिटिशनर्स, याचककर्ता, पिटिशनर का मतलब क्या होता है? याचककर्ता का, टू मैरी, विवाह करने का, अ पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस, अपने खुद की चॉइस का, पसंद का, इज इंडेलिबल है, अमिट है। एंड प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत प्रोटेक्टेड है। विच कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, अब उसको क्या नहीं किया सकता? डाइल्यूट नहीं किया सकता। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? कमज़ोर करना, उसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता है। इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, व्हाट्सोएवर, जो भी हो, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा। देयर इज़ नो डाउट, फर्दर अब इसमें है कि देयर इज़ नो डाउट, कि कोई भी शक नहीं है,
संदेह नहीं है, डाउट मतलब शक संदेह, अबाउट द फैक्टम तथ्यों के बारे में ऑफ मैरिज बिटवीन द पेटिशनर, जो पेटिशनर है याचक करता है उनके शादी के बारे में कोई भी डाउट नहीं, शादी के तथ्यों के बारे में, एंड द फैक्ट और जो तथ्य है, फैक्ट मतलब तथ्य है, दैट दे आर मेजर, कि वह क्या है, मेजर है, मेजर मतलब बालिग, तो मैं बालिग हैं, नो वन नॉट इवन द फैमिली, कोई नहीं यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी नहीं, परिवार फैमिली मेम्बर दैट मीन्स परिवार वाले भी नहीं, कैन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं टू सच रिलेशन, ऐसे संबंधों को, और इट्स मैट्रिमोनियल टाइज, और जो वैवाहिक संबंध है उनको। फर्दर अब इसमें बिटवीन द पेटिशनर, याचककर्ताओं के बीच में, द कोर्ट असर्टेड, कोर्ट ने असर्ट किया, असर्ट मतलब क्या था, जोर देकर कहना, तो कहा, वाइल डील करते हुए, डील मतलब किसी चीज़ से निपटना, तो कार्रवाई करते हुए विद द कपल्स पिटीशन, कपल की जो याचिका है उस पर, फॉर पुलिस प्रोटेक्शन, किसके लिए, पुलिस की सुरक्षा के लिए, द पेटिशनर ने सबमिट किया था, बताया था, जमा किया था, दैट दे गोट मैरिड, 2 बार दे है, दे गोट मैरिड कि उन्होंने विवाह किया था, उनकी शादी हुई थी, इन अप्रैल, कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, द विशेष, इच्छाओं के खिलाफ, ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता की इच्छाओं के खिलाफ हुई थी, एंड वर लिविंग, और वह रह रहे थे, लिव कर रहे थे, टुगेदर, साथ में, हैप्पीली, खुशी खुशी, सिंस, बाद से, देन, उसके बाद से वह क्या कर रहे थे, खुशी खुशी रह रहे थे, अमीर मतलब था बीच में, किन के बीच में, थ्रेट्स, धमकियों के बीच में, फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों के द्वारा, पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, द मदर ऑफ द वुमेन, जो महिला हैं उनकी माँ के द्वारा। नेक्स्ट पैरा है हमारा और लास्ट भी है, द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, तो निर्देशित किया, द स्टेट, राज्य को, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टू बोथ द पिटिशनर, दोनों जो याचक करता है उनको, एंड एंश्योर, और एंश्योर करने के लिए कहा है, एंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो सुनिश्चित करने के लिए कहा है, दैट नो हार्म, कि कोई भी हानि ना हो, नुकसान ना हो, हार्म मतलब नुकसान, हानि ना हो, बफाल मतलब क्या होता है, आ पड़ना या बुरा होना, है ना, घटित होना, तो कोई भी नुकसान उनको ना हो, आइदर ऑफ देम, दोनों में से किसी को भी, आइदर ऑफ देम मतलब दोनों में से किसी, उन लोगों में से किसी को भी, पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता की ओर से, और द फैमिली मेम्बर्स, और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से, ऑफ द वुमेन, महिला का, एंड आस्क्ड, और कहा, द बीट ऑफिसर, जो बीट ऑफिसर मतलब जो क्षेत्रीय ऑफिसर है, उसको बीट मतलब क्या होता है, लोकल, जो एरिया, तो क्षेत्र के जो ऑफिसर है, अधिकारी, उनको कंसर्न, संबंधित बीट ऑफिसर को कहा है, टू पीरियोडिकली मतलब है समय समय पर, चेक ऑन देम, उनको चेक करने के लिए कहा है, जांच करने के लिए, चेक मतलब जांच करने के लिए कहा है, इन केस द पेटिशनर, जो पेटिशनर हैं, हैव शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट हो गए, शिफ्ट मतलब स्थानांतरित हो जाना, टू अ प्लेस अदर देन, अगर एक दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, अदर देन वन सोन, जो उन्होंने, वन किन के लिए प्रयोग हुआ, पेटिशनर के लिए, कि जो उन्होंने एड्रेस दिखाया है, शो किया है, इन द मेमो, जो ज्ञापन है उसमें, ऑफ पार्टीज का, द आईओ सेल, आईओ मतलब इंक्वायरी ऑफिसर, सेल इंटीमेट करने का मतलब क्या, सूचित करना, तो सूचित करे, द सेड, जो उक्त SHO है उनको, ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन, जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, पुलिस थाने में उनको सूचित करें यदि वह एड्रेस चेंज करते हैं। तो यही छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड्स का रिवीजन हुआ होगा। इस न्यूज़ आर्टिकल को सिर्फ इंग्लिश के शब्द को सीखने के लिए ही पढ़ा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।